जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है उदित्रो और आप देख रहे हो सेंटिनल्स 8 चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल नॉलेज अबाउट एसएसबी इंटरव्यू। क्या क्या होता है साइट टेस्ट, जीटीओ टास्क, पर्सनल इंटरव्यू। तो दोस्तों, ये है हमारा चैनल। आप इसमें हर तरह की बेसिक नॉलेज जैसे कि अग्निवीर जीडी हो या सीडीएस, एनडी, यूपीएससी, सीएपीएफ, मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री का कोई भी एग्जाम स्टाइल क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, सब आप इस सेंटिनल्स 8 चैनल में देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आज हमारे पहले टॉपिक में। एसएसबी। एसएसबी इसका फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आप जब एनडीए और सीडीएस क्लियर कर लेते हो तब आपको इस इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। तो देखते हैं एसएसबी का पहला दिन कैसा होता है। न्यू पैटर्न 2026 का है ये। जो पहले OIR मींस ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग और PPD पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो था वो रिप्लेस हो चुका है C SSS और ओपम के साथ। तो C SSS क्या होता है वो समझ लेते हैं। चलो, C SSS कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम होता है ये। इसमें व्हाट इट टेस्ट, ये क्या देखता है? रीजनिंग एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, मेंटल एबिलिटी। ठीक है ना? तो C SSS आपको कुछ क्वेश्चंस देगा जो आपको हाफ एन आवर या फिर 1 आवर में करना पड़ता है। आई थिंक 150 क्वेश्चंस आपको इस समय में करना पड़ता है। ये आपका ऑब्जर्वेशन को चेक करता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितना है वो चेक करता है, आपके मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर कितना है वो चेक करता है, आप कैसे कैसे डिसीजन ले सकते हो वो चेक करता है। फिर पैटर्न को आप कैसे समझ सकते हो वो चेक करता है। फिर मेंटल एबिलिटी, आपका मेंटल एबिलिटी कैसा है वो चेक करता है। फिर आते हैं ओपम, ऑफिसर्स पोटेंशियल असेसमेंट मॉडल। व्हाट इट इवेल्यूट्स, मतलब ये क्या इवेल्यूट करता है? ऑफिसर लाइक क्वालिटी, इसको वो OLQs जो है ऑफिसर लाइक क्वालिटी देखता है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस देखता है। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखता है। फिर डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, आप प्रेशर में कैसे डिसीजन लेते हो, करेक्ट डिसीजन वो देखता है। सिचुएशनल जजमेंट देखता है। लीडरशिप पोटेंशियल देखता है। असेसिंग योर ट्रू पोटेंशियल बियॉन्ड एकेडमिक्स। मेजर अपडेट 2026 देख लेते हैं क्या है। मेजर मेजर अपडेट 2026 मेजर अपडेट 2026 में न्यू कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग सिस्टम हो गया है। फिर मोर ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है। रिड्यूस सब्जेक्टिविटी। फिर बेटर एवोल्यूशन ट्रू पोटेंशियल। तो यही है। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट में। हाँ, फिर इम्प्लीमेंटेशन इन फेस एट एसएसबी सेंटर भी देखते हैं। तो यहाँ पर की पॉइंट्स लिखा हुआ है मैंने। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एक्यूरेट इवैल्यूएशन, फोकस ऑन OLQs एंड ऑफिसर पोटेंशियल, फ्यूचर रेडी एसएसबी सिस्टम। तो हम चलते हैं हमारे एसएसबी डे 2 में क्या होता है। आफ्टर यू स्क्रीनिंग, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होते हो तो आप स्क्रीनिंग होते हो, मतलब आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए अभी तैयार हो। और अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हो मीन्स आप में थोड़ा OLQs का कमी है, जो कि आप नेक्स्ट जब आओगे एसएसबी देने तब आप उसको एकदम परफेक्ट करके आना होगा। ठीक है, चलते हैं एसएसबी डे 2 में। अनदर स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग एन ऑफिसर। डे 2 का शेड्यूल देखते थे। 6 से 6:30 रिवेल एंड पीटी होता है हमारा। फिर 6:30 से 7:30 पर्सनल ग्रूमिंग एंड ब्रेकफास्ट। आप अपना पर्सनल ग्रूमिंग जो भी नहाना वहाना है, फॉर्मल पहनना है वो आप पहन के रेडी होते हो आपके डे 2 के लिए। फिर आपका उस दिन होता है साइक टेस्ट। तो साइक टेस्ट मीन्स साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो 8 से 10 होता है आपका टेट, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। फिर होता है आपका दूसरा टेस्ट 10:30 से 12:30 जिसको आप बोलते हैं वर्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फिर और भी टेस्ट होता है हमारा। फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच और रिलैक्सेशन होता है। फिर 2:30 से 4:30 बजे तक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होता है, जो कि हम GTO टास्क भी बोलते हैं उनको। देख सकते हैं यहाँ पर इमेज दिया हुआ है। GTO टास्क, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर लेक्चर रेट, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है। फिर आपके रात को 9:30 बजे लाइट्स आउट हो जाते हैं, तो आपका नेक्स्ट डे फिर डिसिप्लिन से स्टार्ट होना चाहिए। चलते हैं डे 3 में। ये हमारा एसएसबी का डे 3 का पूरा टाइम, पूरा रूटीन है।
टाइम 5:30 से 6:30 सेम ट्रेनिंग होगा, फिर फिजिकल ट्रेनिंग होता है 6 से 4:30 जो पीटी बोलते हैं हम, फिर आपका पर्सनल टाइम, फिर ब्रेकफास्ट, फिर ब्रीफिंग होता है, डे का शेड्यूल क्या क्या होगा आज ये होता है। फिर होता है हमारा आईओ जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसमें आपको 10 ऑब्स्टिकल करना है 10 मिनट में। आप एक ऑब्स्टिकल को दो बार भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। फिर होता है लंच एंड रेस्ट, फिर होता है कमांड टास्क, ग्रुप टास्क टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब आपको कुछ ग्रुप टास्क दिया जाएगा, मतलब इसको कुछ ग्रुप टास्क दिया जाएगा और कुछ सामान दिया जाएगा, तो के उसी सामान का सही इस्तेमाल करके आपको वो जो टास्क मिला है वो उसको कंप्लीट करना है। फिर टी होता है, फिर रिक्रिएशनल टाइम होता है, इंडोर आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, फिर रिलैक्स कर सकते हो, या फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। फिर डेज रिव्यू, क्या क्या हुआ, किसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंप्रूवमेंट चाहिए, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंसेस ये होता है। फिर पर्सनल टाइम होता है, आप अपने पर्सनल काम करते हो इस टाइम में। डिनर होता है, फिर इंटरेक्शन और ग्रुप डिस्कशन, फिर एकदम प्रेप फॉर टुमारो मतलब प्रिपरेशन फॉर टुमारो और लाइट्स आउट। तो चलते हैं डे 4 में, एसएसबी डे 4, असेसिंग पोटेंशियल बिल्डिंग ऑफिसर, डिसिप्लिन टुडे लीडर टुमारो। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है ग्रुप डिस्कशन, फिर होता है जीटो टास्क, फिर होता है पर्सनल इंटरव्यू, फिर होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ग्रुप डिस्कशन इसको जीडी बोलते हैं। यहाँ पर ना सब एक साथ मतलब अपना अपना जो मतलब थॉट्स है वो एक साथ मतलब शुरू कर देते। इट्स लाइक ए फिश मार्केट, इट बिकम्स ए फिश मार्केट व्हेन एवरीवन स्टार्ट स्पीकिंग अराउंड यू। So you have to be tough at that time, and you have to speak like an future officer, and you have to support your points as well as others. तो आपको आपका जो पॉइंट है वो एकदम अच्छे से बोलना है यहाँ पर, ताकि जो ऑफिसर है, जीटी ऑफिसर जिसको हम ग्रुप टास्किंग ऑफिसर बोलते हैं, वो ऑफिसर आपकी तरह ध्यान दे और मतलब आपने देखे हाँ इस बंदे में कुछ ना कुछ बात है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको जीडी में परफॉर्मेंस देना है। फिर जीटो टास्क जो थिंक प्लान एग्जीक्यूट, इसका लाइन है, तो जीटो टास्क भी आपको एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है ना, लाइक ए लीडर। आपको लीड करना पड़ेगा पूरे टीम को। अगर ये नहीं हो रहा, अच्छा आपके दिमाग में अगर कुछ है, हाँ ये कर सकते हैं, तो वो उसको एक्सप्रेस करना है अपने टीम मेंबर्स के साथ। फिर आपको एक एज ए लीडर होके उनका हौसला बढ़ाकर आपको काम करना पड़ेगा। और एक बात और है, वो सबके लिए एक, एक के लिए सब, मीन्स वन फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर वन, ये चीजें याद रखना। फिर चलते हैं एसएसबी डे 5, लास्ट द फाइनल डे, द डिसीजन डे। जब आप जब जो ऑफिसर से वो डिसाइड करते कि आपको रिकमेंड करे या फिर नहीं। कॉन्फ्रेंस बिगेन्स होता है, आपका जो पर्सनल इंटरव्यू जिसको हम पीआई बोलते हैं, वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। आफ्टर द पर्सनल इंटरव्यू यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में जो ऑफिसर, जो मतलब सब ऑफिसर जो है वो आपके साथ एक मतलब कॉन्वर्सेशन करेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पर रह के, कोई कमी, कोई कुछ ठीक करना है, कुछ ऐसा करना है, ऐसा करने। तो आप एकदम ऑनेस्ट रहना, ठीक है ना, ऑनेस्ट रहकर बताना सब कुछ। द कॉन्फिडेंस इज द हार्ट ऑफ एसएसबी। एसएसबी का दिल है ये। एवरी कैंडिडेट इज डिस्कस्ड थ्रेड बेयर। Assessors evaluate your performance across all tests, OLQs, personality, potential, confidence, balance. Only those who meet the required standards are recommended. जो ये standards को required करते हैं वो ही सिर्फ recommend होते हैं। Out recommendation. If you are recommended, it means you have the officer like qualities. आप में वो officer like qualities है। You have the potential to grow. आप मतलब आपके अंदर ग्रो करने का पोटेंशियल। यू आर सुटेबल फॉर ट्रेनिंग इन द आर्म फोर्सेस। आप आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। इसमें एकदम लास्ट में आफ्टर ऑल द ऑफिसर्स मेक ए डिसीजन whether they will recommend you or whether they will not recommend you। तो फिर रिकमेंडेशन का एक लिस्ट तैयार होता है। जब रिकमेंड हो जाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये जो लास्ट में, एक सेकंड, लास्ट में जो ये है ना, ये आपको मिल जाता है, ये प्लस वाला आइकॉन, मतलब प्लस वाला जो चेस नंबर होता है। ये बहुत डिफेंस एस्पिरेंट का ड्रीम होता है। इवन मैं भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ जो अभी एनडीए के लिए
प्रिपरेशन ले रहा हो, साथ साथ एसएसबी के लिए भी पढ़ रहा हो, तो ये सबका ड्रीम होता है। तो इसके बाद जो कॉन्फिडेंस होते हैं वो रह जाते, और जो कॉन्फिडेंस आउट हो जाते, मतलब उनको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो उनको फिर अपने अपने स्टेशंस में या फिर एयरपोर्ट्स में छोड़ दिया जाता है बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो गाड़ी वारी होते हैं वहाँ से। तो ऐसे ही होता है। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स डिटेल्स आर सेंट टू द रेस्पेक्टिव सर्विसेज। You may receive a call for medical examination. Final merit list is prepared. Successful candidate receive joining instruction and begin their journey as future officers. Recommended. Remember, the conference is not just about what you did, but who you are. Keep faith in yourself. Do your best. The result is in the right hands. All the best. Remember, जो कॉन्फ्रेंस है ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है जो आपने किया, लेकिन आप कौन हो, आप आपके अंदर फेथ रखो, अपना बेस्ट दो, और रिजल्ट आपके हाथ में ही है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएसबी। लेकिन एसएसबी में एक ऐसा चीज है जो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, और वो है अपने ऑनेस्ट नहीं रहता। अगर ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो एसएसबी में आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। ऑनेस्ट रहो, एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ मुझे इस बार निकालना ही है, मैं निकाल के ही रहूंगा। तो ऐसा ही है। तो और बेसिक नॉलेज के लिए हमारे जो डिफेंस चैनल है सेंटिनल्स एज में बने रहे, कोई ना कोई नया वीडियो आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस मीन्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के और भी बहुत पैरामिलिट्री के जो स्पेशल फोर्सेस है, अपना एक यूनिट का सबका स्पेशल फोर्स होता है, तो मैं वो स्पेशल फोर्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहे सेंटिनल्स एज चैनल में, आपके लिए ही है ये सब। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना अगर कोई दिक्कत है तो। और मैं इसका इस जो मैंने जो पीडीएफ बनाया है अपने से, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।